ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अनामिका और कोमल मौजूद हैं। अनामिका सिंह, क्या लगता है बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया जाएगा नेता, या फिर ये जैसा माना जा रहा था कि जितना लंबा वक्त होगा उतनी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी देवेंद्र फडणवीस की? कोई सरप्राइज तो नहीं मिलने वाला आज महाराष्ट्र से? देखिए ये बीजेपी की ये एक तरीके से फॉर्मेट रहा है, परंपरा रही सरप्राइज देने का। हालांकि जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा, जैसा हमने राजस्थान में देखा, हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं राज्यों में, लेकिन जब बात महाराष्ट्र की करते हैं तो हमारे पास जो मुख्य चेहरे जिनके नाम पे पार्टी ने चुनाव लड़ा है उसमें फडणवीस जो है वो प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पद को लेकर। हालांकि देखिए फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ की मीटिंग की, तो देखिए विधायक दल की मीटिंग से पहले अंदर कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, बीजेपी के कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, और इस कोर कमेटी की मीटिंग में भी निर्मला सीतारमण से लेकर विजय रूपाणी, चंद्रशेखर बावनकुले से लेकर फडणवीस और तमाम नेता मौजूद रहे हैं। और इस कोर कमेटी की मीटिंग के बाद विधायक दल की बैठक की जाएगी, क्योंकि बैठक सीतारमण आई ही हुई है इसी काम के लिए, जब वो पार्टी का संदेश और जो पार्टी का मैसेज है वो विधायकों को सुनाएंगी, बताएंगी, उसके बाद नाम का ऐलान किया जाएगा। तो सरप्राइज एलिमेंट को लेकर के लास्ट मोमेंट तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी का ये फॉर्मेट रहा है करने का। यहाँ पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बाकी पत्रकार हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी महाराष्ट्र में हलचल है, वो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर के ज्यादा है, क्योंकि फडणवीस का चेहरा ऐसा है जो सर्व स्वीकार्य भी है। हालांकि मराठा चेहरे के तौर पे जो है शिंदे का नाम आगे बार बार आता है, एकनाथ शिंदे का, लेकिन चूंकि शिंदे पहले ही ऐलान कर चुके हैं, पहले वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं, तो प्रबल दावेदारी फडणवीस की है। लेकिन देखना ये होगा, इंतजार करना होगा कुछ देर का, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की जो दल की बैठक है वो यहाँ पे शुरू हो गई है, लगभग मान लिया जाए इसको, क्योंकि तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं और जो वरिष्ठ विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। यानी कि एक तरीके से जो तमाम जो बीजेपी के 132 विधायक है चुनाव में जीते हुए वो तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन जो 7-8 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। कोर कमेटी की बैठक के बाद मुझे लगता है कि 10 मिनट के बाद जो विधायक दल की बैठक है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फिर जो अंदर से हलचल होगी वो निकल के आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से सबसे पहले मुलाकातों का दौर चलेगा। बिल्कुल आप जो बता रही हैं कि आज एकदम फाइनल नाम बाहर आ जाएगा। कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, बीच बीच में ऐसा लगा कि कहीं सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि एक फाइनल मुहर भी लग जाएगी, क्योंकि कल तो शपथ ग्रहण है, तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं। बिल्कुल, शपथ ग्रहण में शेष एक दिन रह गए हैं, लेकिन ऐसे में आज देखिए यहाँ पे बैठक हो रही है। 12 दिन के बाद सीएम के चेहरे को लेकर के जो सस्पेंस है वो खत्म होगा। बीच में कई बार ऐसी तस्वीरें आई जिसमें नाराजगी देखने को मिल रही थी। बात अगर हम एकनाथ शिंदे की करें तो देखिए वो अपने गाँव चले गए थे। जब वो अपने गाँव गए थे तो उनके जो विधायक थे, उनके काफ़ी करीबी जो थे संजय सिरसाट, उनके भी बयान से यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक अंदरूनी जो है अंदरूनी पेज जो है किसी बात को लेकर के, पोर्टफोलियो को लेकर के वो फंसी हुई है। हालांकि देखिए तस्वीर उन्होंने साफ कर दी कि जो भी केंद्र नेतृत्व फैसला लेगा उसका पूरा समर्थन जो है वो महायुति की तरफ से, यानी दोनों दलों की तरफ से, बात अगर हम शिंदे दल की करें या अजीत पवार दल की करें, उनकी तरफ से पूरा समर्थन होगा। लेकिन इस बीच अब 12 दिन के बाद ये सस्पेंस खत्म होगा। तस्वीरें आपको विधान भवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि 132 जो विधायक है बीजेपी के वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है, विजय रूपाणी जो कि पर्यवेक्षक बनाए हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अगर हम स्टेज की बात अंदर से, अगर आपको सदन की बात करें तो अंदर से सदन की जो तस्वीरें आ रही है उसमें देखिए चेयर लगा दिए गए हैं। जो मेन जो चेयर लगाए हैं वो 7 चेयर लगाए हैं। उसमें अब कौन कौन बैठेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो देखिए कालीदास कोइंबरकर है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, यानी देखिए वो 9 बार के विधायक और काफ़ी ज़्यादा वरिष्ठ विधायक है। तो ऐसे में उनके तरफ से भी देखिए प्रस्ताव जो है वो रखा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा और ये घोषणा कब तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही नाम की घोषणा होगी उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो राजभवन जाएंगे, वहाँ पर भी मुहर अंतिम लगेगी। ऐसे में हलचल एक बार फिर से पूरी तरह से बढ़ गई है। सबको इंतजार है आखिर वो नाम किसका होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी अपने एक सरप्राइज फैक्टर के लिए भी जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज फैक्टर, कहीं चौंकाने वाला कोई निर्णय, और लगातार जो प्रबल दावेदारी हम देवेंद्र फडणवीस की बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार चौंकाने वाला निर्णय तो लेती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर अब यहाँ पे सीएम का ताज जो है वो किसके सर पर सजेगा। जी बिल्कुल काजल, कोमल आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। हमारे साथ अनामिका सिंह भी लगातार बनी हुई है। अनामिका, बार बार सरप्राइज एलिमेंट का जिक्र यहाँ पर हो रहा है और कहीं ना कहीं एक ये भी बना हुआ है जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही अंतिम मोहर लग सकती है, लेकिन वो सब कुछ थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। विधायक दल की बैठक अब से कितनी देर बाद शुरू होने जा रही है?
देखिए, विधायक दल की बैठक का जो समय था वो 11 बजे का था, लेकिन 11 बजे से बहुत पहले ही, आधे घंटे पहले निर्मला सीतारमण पहुंच गई थी, विजय रूपाणी पहुंच गए, फडणवीस पहुंच गए। तो ये माना गया कि इस बैठक के पहले जो है, जो कोर कमेटी की बैठक है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जो कोर कमेटी के मेंबर्स है उसमें, वो उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक के बाद जो बाकी विधायक दल की बैठक है वो की जाएगी, जिसमें तमाम विधायक, निर्दलीय विधायक सभी बैठक में शामिल होंगे। तो कोर कमेटी की बैठक लगभग खत्म हो चली है। 10 मिनट के बाद जो विधायक दल की बैठक है वो की जाएगी। और आपको याद होगा प्रियंका, जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब नतीजे आए उसके बाद से जो उठापटक चली, वहां पे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें केंद्र में बुला लिया गया। हमने राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखा था। तो 2-3 राज्य हमारे सामने एग्जाम्पल है ऐसे, जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया चुनाव के बाद। तो ये सरप्राइज देने की जो बीजेपी की कला है हर चुनाव के बाद, अब महाराष्ट्र में वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे के बाद अगर किसी का चेहरा था सरकार के तौर पर तो फडणवीस का ही था। और चूंकि बीजेपी अब यहाँ पे बड़े भाई की भूमिका में है, बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। बीजेपी के साथ साथ अगर बात करें हम शिंदे गुट के शिवसेना की या फिर अजीत पवार की बात करें हम, तो दोनों की सीटें बीजेपी से बहुत कम है। ऐसे में बार्गेनिंग की भूमिका में ना शिंदे है और ना ही अजीत पवार है। तो बीजेपी के पास होल सोल पावर सरकार के गठन को लेकर के, तो होल सोल पावर में देखना ये होगा कि फडणवीस के चेहरे पर दांव चला जाता है नेतृत्व की ओर से, या किसी नए चेहरे पर दांव चला जाता है। हालांकि फडणवीस की गुंजाइश यहाँ पे ज्यादा इसलिए नजर आती है क्योंकि फडणवीस एक बार पहले सरकार चला चुके हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें लंबा अनुभव है महाराष्ट्र में कामकाज करने का। बहुत सारी योजनाएं, सहमति बन गई थी सारे दलों के बीच में कि महायुति से जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा। अब वही जो आपने जिक्र किया कि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने राजस्थान में भी देखा, थोड़ी उहापोह की स्थिति थी और जब नाम आए तो सब चौंक गए। अब ऐसी स्थिति क्या महाराष्ट्र में भी बनेगी, इस पर तो नजर रहने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि विधायक दल की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। कोमल, विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन पहली पसंद की बात की जाए तो कैसे मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, लगता है कि उन्हें ही चुना जाएगा? कोई और नाम जिस पर संशय हो सकता है आज के दिन? बिल्कुल देखिए, बीजेपी के बिल्कुल देखिए, नाम को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रही है, हमारी सहयोगी अनामिका भी बता रही है कि बीजेपी अपने सरप्राइज फैक्टर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। लेकिन ऐसे में अब विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। 12 दिन के बाद ये जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर ये बैठक जो है ये कब होगी, बैठक के बाद जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर हम चेहरे की बात करें, प्रबल दावेदारी की बात करें, तो वो देवेंद्र फडणवीस की ही बताई जा रही है। क्योंकि अगर हम उनके आवास के बाहर की बात करें, सागर बंगलों की बाहर की बात करें, तो वहाँ पर भी देखिए अभिनंदन करते हुए जो देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर जो है वो लगा दी गई है। कहीं ना कहीं सबब एरिया में अगर आप जाएंगे तो चर्चा होने के बाद फाइनल फैसला होना, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोमल और साथ ही अनामिका, आपका हम दिन भर रुक करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गोल्डन टेम्पल में हुए गोलीकांड की। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से, जहां आपको बताएं सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने वाले स्वर्ण मंदिर परिसर में गोली मारने की उन पर कोशिश की गई है। सेवादारों ने हमलावर नरेंद्र सिंह को पकड़ लिया है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। सुखबीर सिंह बादल जो सेवादारी कर रहे थे, उन पर अचानक अटैक होता है, ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं कि हमलावर शख्स को पकड़ा गया है, नरेंद्र सिंह, जिसकी पहचान हुई है, जिसको लेकर अब पूछताछ का दौर चल रहा है। तो स्वर्ण मंदिर के अंदर ये घटना होती है। जैसे ही सुखबीर बादल निकलते हैं बाहर की तरफ, तुरंत उन पर अटैक हो जाता है। हमलावर को लोगों ने पकड़ा, नरेंद्र सिंह चौरा जिसका नाम बताया जा रहा है। आखिर किसके निशाने पर हैं सुखबीर बादल, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਪਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ Then have people forgotten the killing of 2 sports kabaddi players Ambiya? The point is that Aam Aadmi Party has completely surrendered to criminals. The question is, what is the nexus between Aam Aadmi Party, Kejriwal, Bhagwant Mann government and with these extremists and criminals? Why
has crime increased in Punjab since Aam Aadmi Party has taken over? I think Mr. Bhagwant Mann should immediately resign from the post of Chief Minister, because every Punjabi today is asking the question, is Punjab slipping into the dark times under Kejriwal Bhagwant Mann government? सर कैसे देखते हैं आप? तो देखिए सीधे तौर पर अब भगवंत मान की